दिया, ओम प्रकाश को दी शोले फिल्म देखने की नसीहत। जी हां, खबर गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में पिछड़ा कल्याण मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा को छोड़ सुभाषपा सपा गठबंधन कर जहूराबाद विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की है। वहीं उनके विरुद्ध पूर्व मंत्री शादाब फातिमा बसपा के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध शादाब फातिमा चुनाव लड़ रही हैं। वर्ष 2012 में उन दोनों प्रत्याशियों की टक्कर हो चुकी है। शिकायत आपकी कोई हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे एक नया परिवार मिला है, जिनमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर शादाब फातिमा ने जीत दर्ज कराई थी। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके पीछे का कारण समझने के लिए आपको याद करना होगा वो दौर जब चाचा भतीजा विवाद गहराया था। उस समय शादाब फातिमा ने चाचा के खेमे को चुना था। अब भले ही चाचा भतीजा एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शादाब फातिमा की बगावत की सजा अखिलेश ने उन्हें दी, जिससे नाराज शादाब फातिमा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उस दिन के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उन पर दांव खेला और बसपा की हाथी पर सवार होकर वो मैदान में उतर गई। उनको पार्टी की सदस्यता राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने दिलाई और जहूराबाद से प्रत्याशी बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कहा। मैंने निर्णय किया कि मैं जहूराबाद की जनता की जो पुकार है, मुझे उसके ऊपर अपने कदमों को उठाना, और इसलिए कि वो लोग विकास चाहते थे, नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा विधायक रहे जो 5 वर्ष तक यहाँ से विधायक रहे और कभी लोगों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। लोगों को बांटने का काम करते थे। वो क्या क्या कहते हैं, मैं अपने मुंह से उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। कभी उन्होंने सवर्ण लोगों के लिए कहा कि उन्हें ऊपर से 6 इंच छोड़ा। मैं समझती हूँ कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के मुंह से इस तरह के शब्द शोभा नहीं। यादव समाज को भी अपमानित करने की उन्होंने बात की। जब ऐसे लोग साथी बन जाए किसी के, तो समझ लो कि उस नाव का डूबना तय हो जाए। जातीय समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार इस विधानसभा में सबसे अधिक दलित वोटर्स हैं। यहाँ दलित वोटर्स की तादाद तकरीबन 75,000 है। दूसरे नंबर पर राजभर मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 67,000 है। वहीं यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 है। यहाँ 35,000 चौहान वोटर्स, करीब 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और करीब 15,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। यही से समझा जा सकता है कि शादाब फातिमा को बसपा ने मैदान में उतारकर ओम प्रकाश राजभर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कहीं न कहीं दलित वोटर्स का झुकाव बसपा की ओर होगा। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने पत्रकारों से बातचीत करते वक्त क्या कहा। उस वक्त भी जो है ये ओम प्रकाश राजभर जी लड़े थे, आप लोगों को याद होगा, अपनी पार्टी से, और तीसरे नंबर पर थे। लंबी हार थी इनकी, और 17 में मेरा टिकट नहीं मिला था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीते थे। और वो मुझे कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो गई हूँ, मुझे वो लड़ा रही हैं। कभी जब मैंने निर्दल कहा तो उन्होंने कहा वोट कटवा है। तो ये तो जवाब यहाँ की जनता दे देगी कि कौन वोट कटवा है और किसकी जमानत जब्त हो, वो सोचे। अरे भाई, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ईश्वर करे वो गब्बर के रोल में ना आए, वरना जो जहूराबाद ही नहीं, प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। बड़ी दुर्गत हो जाएगी उनके शोले के उस कैरेक्टर की तरह। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं जहूराबाद की, गाजीपुर की, पूरे प्रदेश की जनता से अपील करती हूँ कि कृपया अगर उन्होंने शोले फिल्म ना देखी हो तो देखें, और इस आताताई गब्बर को, जो स्वयं को दूसरा गब्बर कहता है, जो महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ करता है, वो गब्बर था। उन्हें याद होगा। अगर उनको स्वयं को गब्बर कहने पे गर्व है तो निश्चित रूप से ये इससे ज्यादा शर्मनाक भारत के लोकतंत्र में कुछ हो नहीं सकता है। गब्बर कहाँ महिलाओं का सम्मान करता था? वो आप लोगों ने देखा होगा उस कैरेक्टर को। वो तो भय का प्रतीक था, बच्चों के लिए भय का प्रतीक, महिलाओं के लिए भय का प्रतीक। तो ऐसे व्यक्ति को कौन चुनना चाहेगा? तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
जनपद की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ज़मानिया न्यूज।